एक लड़का जिसका नाम विल सरफोर्ड है गलियारे में खड़ा है और अपने आप से कह रहा है कि प्रतिष्ठित रायगार्डन मैजिक अकादमी में जादूगर होना सबसे मूल्यवान बात है। क्या इस अकादमी में जादू की सूची को आगे बढ़ाया जा सकता है? वह इसकी भरपाई तहखाने में राक्षसों को मारकर करता है, जो उसे क्रेडिट कमाने में मदद करता है। प्रोफेसर एडवर्ड कक्षा में जादू सिखा रहे हैं। वह विल को कक्षा के सामने जादू दिखाने के लिए बुलाते हैं। विल कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जादू नहीं कर पाता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि वह सबसे बुनियादी जादू भी नहीं कर सकता। इस बीच कक्षा से एक और छात्र उठता है और जादू प्रदर्शन करता है, जिससे विल को और भी अपमानित किया जाता है। प्रोफेसर कहते हैं कि इस दुनिया में जादू सबसे महत्वपूर्ण है और अगर आप जादू नहीं कर सकते तो आप बेकार हैं। जिन छात्रों को कोई जादू नहीं आता, उन्हें अकादमी छोड़ देना चाहिए। कक्षा के बाद सियन फिर से विल को अपमानित करना शुरू कर देता है कि वह यहां पर नहीं है और डंगनों में राक्षसों को मारकर क्रेडिट कमाना उसे कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। कोलेट आती है और उन लड़कों के सामने खड़ी हो जाती है जिससे विल की रक्षा करती है। वह कहती है कि विल सियन से ज्यादा दयालु और मेहनती है। सियन हंसता है और कहता है कि दयालुता और मेहनत उसे महान जादूगर नहीं बनाएंगी। कोलेट विल से कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। विल जवाब देता है कि जब उसके पास एक प्यारी लड़की उसकी रक्षा कर रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोलेट चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे कभी भी किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कोलेट शर्माकर विल को धक्का देती है। विल आकाश की ओर देखने लगता है। कोलेट पूछती है कि क्या कुछ गलत है। विल कहता है कि आज आकाश कितना सुंदर है। कोलेट कहती है कि यह सुंदर है क्योंकि सबसे शक्तिशाली जादूगर मागिया वेंडर आकाश की रक्षा कर रहे हैं। विल बताता है कि बहुत समय पहले लोग आकाश में फंसे हुए थे। वे आकाश के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। दुनिया को एक आकाशीय मेजेदार द्वारा आतंकित किया गया था, जब तक कि 5 जादूगरों ने आक्रमणकारियों को वापस नहीं भेजा और एक मंत्र फेंककर हमारे दुनिया में शांति स्थापित की। उनका नाम मागिया वेंडर था। और आज भी हर कोई एक जादूगर बनने का सपना देखता है। विल एक फ्लैशबैक में जाता है और अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में याद करता है जो अपनी दोस्त एल्फारिया के पास बैठा है। वह कहती है कि दुनिया के दूसरी ओर सब कुछ चमकीला लाल होता है, जो सबसे सुंदर चीज है। वह कहती है कि अगर वे मागिया वेंडर बन जाएं, तो शायद वे दुनिया के दूसरी ओर देख सकेंगे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे मागिया वेंडर बनेंगे। एल्फारिया ने वादा पूरा किया और सबसे कम उम्र की मागिया वेंडर बनी और टॉवर के शीर्ष पर चली गई। लेकिन मैं अब भी उस सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि उसके पास खड़ा हो सकूं। प्रोफेसर वर्कनर विल को तहखाने में बिना अनुमति के जाने के लिए डांटते हैं। विल माफी मांगता है और उनसे क्रेडिट देने के लिए कहता है। प्रोफेसर उसे 2 क्रेडिट देते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या उसने अभी भी मागिया वेंडर बनने की इच्छा नहीं छोड़ी है। विल उनसे पूछता है कि क्या यह गलत है। प्रोफेसर कहते हैं कि बिना जादू के इतनी क्रेडिट कमाना मुश्किल है। वह कहते हैं कि तहखाने में राक्षसों को मारना उन क्रेडिट को पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विल उदास हो जाता है। प्रोफेसर एक खुशहाल आवाज में याद दिलाते हैं कि उसे इस सप्ताह के अंत तक 4 क्रेडिट कमाने की जरूरत है। विल एक राक्षस की तलाश शुरू करता है जो 4 क्रेडिट के लायक हो। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि 6ठी मंजिल पर एक बास्करविले है जो उसे उन क्रेडिट्स को कमाने में मदद करेगा। विल उनकी आभार के साथ गले लगाता है। सियन पूरी बातचीत सुनता है और बास्करविले को मारने की योजना बनाता है ताकि विल उन क्रेडिट्स को प्राप्त न कर सके। बाद में विल तहखाने में जाता है। वह खुद को विश्वास दिला रहा है कि उसने पहले एक बास्करविले को मारा है, इसलिए इस बार यह आसान होगा। वह अपनी बिल्ली किकी से कहता है कि उन्हें केवल उसकी आग की सांस के प्रति सतर्क रहना होगा। साथ ही सियन और उसके दोस्त भी डंगन में हैं। वह कहता है कि मैजिक अकादमी में विल जैसे प्रतिभाशील व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। सियन के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या 6ठी मंजिल पर आना सुरक्षित है। सियन उसके ताकत को कम आंकने के लिए गुस्सा करता है। वे सियन से माफी मांगते हैं। अचानक एक क्रूर राक्षस उन पर हमला करता है। वे डर के मारे चिल्लाते हैं। विल उन चिल्लाहटों को सुनता है और उनकी ओर दौड़ता है। विल देखता है कि सियन और उसके दोस्त एक बुरे सेंटिनल द्वारा हमला किए जा रहे हैं, जो विल के लिए 10 क्रेडिट के लायक है। यह अजीब था कि एक सेंटिनल इस मंजिल पर था। सियन अपनी जादू से उसे हमला करता है, लेकिन उसकी जादू सेंटिनल पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। एडवर्ड प्रोफेसर वर्कनर से कहते हैं कि वे 6ठी मंजिल पर गए हैं। वर्कनर कहते हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विल भी उस मंजिल पर है।
विल बहादुरी से सेंटिनल से लड़ रहा है। वह उसके हाथ से एक अंग काट देता है। प्रोफेसर एडवर्ड और वर्कनर इस सब को जादू के क्रिस्टल ग्लोब पर देख रहे हैं। प्रोफेसर एडवर्ड विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह लड़का जो जादू भी नहीं कर सकता, उन्हें पार कर रहा है। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं कि विल एक सच्चा अपवाद है। वह सुपर ह्यूमन ताकत रखता है, एक बौना के रूप में मजबूत शरीर और अपने विरोधियों की चाल सीखने की अद्भुत क्षमताएं। वह जादू की दुनिया में एक सच्चा योद्धा है। विल सेंटिनल का हथियार लेता है। वह सेंटिनल की पावर बीम को प्रतिकार करता है और सेंटिनल को मार देता है। विल सियन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह घायल है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि वह इसे सहन नहीं करेंगे कि एक ऐसा लड़का जो जादू नहीं कर सकता, उन्हें पार कर जाए। विल सेंटिनल का सिर प्रोफेसर वर्कनर की टेबल पर रख देता है। वह उन्हें 10 क्रेडिट पुरस्कार देता है। फ्लैशबैक 5 साल पहले, जब विल 10 साल का था। उसे जादू नहीं करने के लिए अपने सहपाठियों द्वारा धमकाया जा रहा था। वे सब उसकी मैजिक स्कूल में मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। तब प्रोफेसर वर्कनर ने उसे प्रधानाचार्य के पास ले जाया। उन्होंने विल को एक तलवार दी। विल ने तलवार के साथ आश्चर्यजनक प्रदर्शन देखा और उसे स्कूल में जारी रहने की अनुमति दी गई। विल ने पूछा कि अगर वह अकादमी में रहेगा तो क्या वह उच्चतम स्तर तक पहुंच सकेगा और एल्फी के पास जा सकेगा। प्रधानाचार्य ने पुष्टि की कि अगर वह मेहनत और समर्पण से काम करेगा तो वह टॉवर के शीर्ष पर पहुंच सकता है। अगले दिन प्रोफेसर वर्कनर कक्षा में थे। उन्होंने कहा कि मागिया वेंडर की स्थिति तक पहुंचने के लिए किसी को उच्च संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त करनी होगी। उस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी को नई प्रकार की जादू बनानी होगी या अकादमी में कम से कम 7200 क्रेडिट्स कमाने होंगे। विल और कोलेट एक साथ चल रहे थे, चर्चा करते हुए कि प्रोफेसर वर्कनर की सप्लीमेंट्री कक्षा कितनी थकाऊ थी। विल ने प्रोफेसर वर्कनर की तारीफ की कि वह उन्हें ग्रेजुएट करने के लिए सप्लीमेंट्री कक्षाएं दे रहे हैं। सियन और उसके दोस्त सभी को बता रहे थे कि सियन ने डंगन में सेंटिनल को मारा। सियन ने विल को देखा और उसकी कॉलर को पकड़ लिया और उसे फिर से अपमानित करने लगा। वह शर्मिंदा था कि विल ने उसे तहखाने में बचाया। कोलेट ने फिर से विल की रक्षा की। वह पूछती है कि क्या उसके और सियन के बीच कुछ हुआ है। विल ने जवाब दिया, नहीं। प्रोफेसर एडवर्ड प्रधानाचार्य कॉलरन के कार्यालय में थे, उनसे विल को अकादमी से बाहर करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि वह जादू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस अकादमी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो जादूगर और योद्धा दोनों न हो। कॉलरन ने विल का शानदार अकादमिक रिकॉर्ड दिखाया। उसने कहा कि इतने अच्छे रिकॉर्ड वाले छात्र को निकालना असंभव है। एडवर्ड ने जोर दिया कि विल बिना जादू के मागिया वेंडर बनना चाहता है और यही कारण है कि उसे अकादमी से बाहर करना आवश्यक है। प्रधानाचार्य ने कहा कि यदि वह विल को निकालना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से विल का परीक्षण लेना चाहिए। इस तरह से सभी को विल की क्षमताओं के बारे में सुनिश्चितता होगी। कॉलरन ने कहा कि यदि वह असफल होते हैं तो एडवर्ड विल के भाग्य का निर्णय ले सकते हैं। विल और कोलेट लॉकर रूम में थे। कोलेट विल की लॉकर खोलने में मदद कर रही थी। विल उसे गारजरांजो की लड़ाई और बौनों की वीरता के बारे में बता रहा था जब प्रोफेसर एडवर्ड ने आकर विल को स्पेलहॉल चलने के लिए कहा, क्योंकि वह उसकी योग्यता की जांच करना चाहते थे। एडवर्ड ने कहा कि उनकी असाइनमेंट थी कि उन्हें एक ही वार करना है। अगर वह सफल होते हैं तो उन्हें 5 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन अगर वह असफल होते हैं तो उन्हें अकादमी से बाहर कर दिया जाएगा। शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। प्रोफेसर वर्कनर प्रधानाचार्य के कार्यालय में आए और पूछा कि उन्हें क्यों बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहती हैं। उन्होंने एक जादू दिखाया जिसमें विल और एडवर्ड की लड़ाई दिखाई गई। वर्कनर ने पूछा, यह क्या है? कॉलरन ने कहा कि एडवर्ड विल का परीक्षण कर रहे थे, यह निर्धारित करने के लिए कि वह मागिया वेंडर बनने के योग्य है या नहीं। वर्कनर ने कहा कि यह क्रूर है कि विल को एडवर्ड के खिलाफ लड़ने दिया जाए, क्योंकि वह मागिया वेंडर बनने के सबसे करीब है। एडवर्ड ने विल पर काले जादू का हमला किया। विल ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड ने आसानी से उसे एक जादू की ढाल से रोक दिया। प्रोफेसर एडवर्ड ने विल को निराश कहा कि वह जादू का हमला भी नहीं कर सकता। विल ने जादू के स्पेल्स की गति देखकर चौंकाया। वह बुरी तरह घायल हो गया और खून की उल्टी की। विल एडवर्ड को खरोंच भी नहीं सकता क्योंकि वह बहुत मजबूत था। एडवर्ड ने कहा कि वह केवल 2 स्पेल्स करेंगे। एक जादू की लपटें विल को जलाने के लिए और दूसरा जादू की ढाल विल के हमलों को रोकने के लिए। एडवर्ड ने विल पर कई जादू के स्पेल्स मिलाकर हमला किया।
विल बुरी तरह घायल हो गया और खड़ा होना मुश्किल हो गया। वह अपने तलवार की कामना करता है। कोलेट सोच रही थी कि प्रोफेसर एडवर्ड विल के साथ सप्लीमेंट्री क्लास में क्या कर रहे हैं। तब किकी ने एक खून से सने हुए पंजे के साथ प्रवेश किया। किकी ने अपने पंजों को विल की लॉकर पर रखा। कोलेट ने महसूस किया कि विल के साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने उसकी लॉकर खोली, तलवार उठाई और स्पेलहॉल की ओर दौड़ी। एडवर्ड ने विल से कहा कि अगर वह उसे हर नहीं सकता तो वह कभी भी टॉवर की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। एडवर्ड ने पूछा कि गार्जरांजो की लड़ाई में कितने वेद्स थे। विल ने उत्तर दिया कि 1। एडवर्ड ने विल के सिर को अपने जूते के नीचे दबा दिया। एडवर्ड ने जादू की शक्ति के बारे में गर्व किया। उसने कहा कि तलवार कभी भी एक छड़ी के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। विल, प्रतिरोध करते हुए, खड़ा होने की कोशिश करता है और प्रोफेसर को धक्का देता है। प्रोफेसर एडवर्ड ने पूछा, आपको इतनी प्रेरणा किस चीज से मिलती है? विल ने अपनी गॉगल्स को पकड़े हुए जवाब दिया कि वह उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जिसे वह पसंद करता है। वह एल्फी के साथ वादा निभाना चाहता है। प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने कहा, यह कितना रिडिकुलस और अमानवीय कारण है। विल ने कहा कि वह एक दिन एल्फी के साथ सूर्यास्त देखेगा, किसी भी कीमत पर। कोलेट ने विल की तलवार उसे फेंक दी। विल ने उसे पकड़ा और अपनी गॉगल्स पहनी। उसने तलवार के साथ एक दृढ़ खड़ा किया। एडवर्ड ने विल पर जादू से हमला किया। विल ने अपनी तलवार से जादू के हमले को काट दिया। एडवर्ड ने पूरी ताकत से फिर से हमला किया। हालांकि विल डरा हुआ था, उसने खुद को प्रेरित किया कि यही मार्ग मागिया वेंडर बनने का है। विल ने बहादुर बौने जनरल गैरेथ की वीरता का वर्णन किया, जिन्होंने अपनी पूरी सेना को खो देने के बावजूद बहादुरी से लड़ा। गैरेथ की वीरता की सराहना करने के लिए मागिया वेंडर ने बौनों की स्थिति को मान्यता दी। एडवर्ड को चौंका देने के लिए विल ने पीछे से हमला किया और उसे एक बार लैंड करने में सफल रहा। एडवर्ड ने कहा कि उसे 5 क्रेडिट मिले। कोलेट दौड़कर विल को बधाई देने आई, लेकिन वह लड़ाई से पूरी तरह थका हुआ था। प्रोफेसर वर्कनर ने विल की छिपने और ऊपर से चालाकी से हमला करने की क्षमता की सराहना की। प्रधानाचार्य कॉल्ड्रन ने स्वीकार किया कि विल की ताकतवर वार ने प्रोफेसर एडवर्ड की शील्ड को तोड़ दिया।